अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम सुवम जमात का माहौल का मुतालिया इस मज़मून का सबक नंबर 4 सिमत और नक्शा ये देखेंगे। हम इसकी मश्क करने से पहले थोड़ा नक्शे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखो यहाँ पर ये नक्शा दिया हुआ है सफ़ा नंबर 25 पर। ये ज़िला सांगली के तालुके दिए हुए हैं ये यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नक्शे से दोस्ती करना मतलब अपने गांव ही की तरह कई गांव, बस्तियां और शहर मिलकर तालुका बनता है, कई तालुके मिलकर ज़िला बनता है। झेल में अपने ज़िले का नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे में तालुके और तालुकों के सदर मुकाम दिखाए गए हैं। नक्शे में अशारिया दिया हुआ है। यह अशारिया तुम्हें नक्शा समझने में मदद करेगा। अशारिया और सिमतों की मदद से नक्शे को समझने की कोशिश करो और नीचे दिए हुए अमल करो। अब यहाँ हम देखेंगे कि नक्शा कैसे देखा जाता है। देखो यहाँ पर ये जो अशारिया दिया हुआ है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो ये निशानात दिए हुए हैं ये हमें नक्शा पढ़ने में इससे आसानी होती है। ये नक्शे के बारे में मालूमात दी होती है अशारिया में। अब ये सांगली ज़िले का नक्शा है जिसके ये तालुके दिए हुए हैं। सांगली में जितने तालुके हैं वो सब बताए गए हैं इस नक्शे में। तो यहाँ पर है रियासती सरहद। इस रियासती सरहद को उन्होंने ऐसे निशान से बताया है। फिर ज़िले सरहद, जो सांगली ज़िला है उसकी सरहद को उन्होंने ऐसे निशान से बताया। देखो ये डॉट 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 थोड़ी थोड़ी लाइन है। ये देखो ये जो लास्ट में है ये सांगली ज़िले की सरहद है। देखो ये इसको ऐसे निशान से बताया है। उसके बाद है तालुके की सरहद। इसको छोटे छोटे पॉइंट से बताया है। ये अंदर जो है ये तालुके की सरहद, देखो ये छोटे पॉइंट से बताया गया है। फिर है ज़िले का सदर मुकाम। अब ये सांगली ज़िले का ही नक्शा है तो इसका सांगली का सदर मुकाम देखो ये सांगली है। इस निशान के ज़रिए हमें बताया गया कि ये ज़िले का सदर मुकाम है। फिर देखो ये तालुके का सदर मुकाम, ये जो हमारा तालुका है अभी सांगली ज़िला है और ये तालुके का सदर मुकाम कौन सा है। अब ये बहुत से तालुके हैं। अब ये जैसे जत है तो इसका सदर मुकाम ये है। ये कोटे मंकाल है, ये सदर मुकाम यहाँ पर बताया गया है। ये तासगांव है, फिर अटपाड़ी है, खानापुर, ये विटे है, कड़ेगांव, इस्लामपुर, पलूस, शिराला, ये जो है ये मिरज, ये हमारे सांगली ज़िले के तालुके के नाम हैं। और देखो उसके आसपास की भी बताया गया कि जैसे ये मिरज से इधर रियासत कर्नाटक आती है, रियासत कर्नाटक है, याद रखो। फिर ये जत के ऊपर देखो ज़िला शोलापुर आता है, ये भी ज़िला है। यहाँ पर ज़िला सतारा आता है, ये भी ज़िला सतारा है। यहाँ पर देखो ये रत्नागिरी है। उसके बाद यहाँ पर ज़िला कोल्हापुर है। कोल्हापुर ये अलग ज़िला है ना, उसके अलग अलग तालुके होते हैं। ये ज़िले के अलग अलग तालुके, इधर के अलग तालुके, ऐसे अलग अलग ज़िले के अलग तालुके होते हैं। तो आज हम देखेंगे सांगली ज़िले के तालुके के बारे में हमसे क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर सवालात भी दिए गए हैं। देखो, अपने तालुके में अपने गांव का नाम लिखो। अपने तालुका जो है वहाँ पर अपने गांव का नाम कौन सा है। अब फ़र्ज़ करो ये गांव का नाम है इस्लामपुर, तो ये इस्लामपुर हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद है ये कौन से तालुके में आता है, इस्लामपुर वालवा तालुका, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इस्लामपुर। उसके बाद आएगा सवाल, अपने ज़िले के सदर मुकाम के नाम के गिर्द दायरा बनाओ। अब हमारा जो ज़िला है वो है सांगली ज़िला, तो उसके सदर मुकाम कौन सा है, सांगली है, तो उसके गिर्द क्या बनाना है, हमें ऐसे दायरा बनाना है। उसके बाद देखो सवाल नंबर 3 क्या दिया है, अपने तालुके की सरहद से लगे हुए तालुकों के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। अब अपने तालुका कौन सा है, अब ये समझो हमारा वालवा तालुका है, तो इससे सरहद से लगे हुए मतलब इधर इधर जो जो तालुके हैं तो उनके गिर्द क्या बनाना है, चौकोन बनाना है। अब इसको हम पलूस को चौकोन बनाएंगे, ये कड़ेगांव को चौकोन बनाएंगे, ये शिराला को चौकोन बनाएंगे, क्योंकि हमारा तालुका वालवा तालुका है तो इसको हमने चौकोन बनाया। उसके बाद देखो,
अपने ज़िले की शुमाली सिमत में वाक़ ज़िलों के नाम चौकोन में लिखो। अब शुमाली सिमत देखो, ये यहाँ पर ये सिमतें भी दी होती हैं, ये शुमाल है, ये जुनूब है, ये मशरिक़ है, ये मगरिब है। मतलब ये शुमाल, ये जुनूब, ये मशरिक़ और इधर मगरिब। तो शुमाल में कौन से ज़िले हैं? देखो शुमाल में ये ऊपर की साइड में देखना है हमें। ज़िला शोलापुर है, ज़िला सतारा है, और ये भी ज़िला सतारा ही है। तो ये ज़िला शोलापुर और ज़िला सतारा का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। अपने ज़िले में ऐसे तालुके तलाश करो जिनकी सरहद रियासत कर्नाटक और ज़िला शोलापुर से छू कर गुज़रती हैं। इन तालुकों में रंग भरो। देखो पहले रियासत कर्नाटक कहाँ पर है? यह है रियासत कर्नाटक। तो इससे कौन से तालुकों की सरहद छू कर गुज़रती है? ये है मिरज, ये सांगली, कोटेमंगल और जत। ये तीनों में हमें रंग भरना है। उसके बाद क्या पूछा गया है? ज़िला शोलापुर से छूकर गुजरने वाली। देखो ज़िला शोलापुर यहाँ पर है, उससे कौन कौन से छूकर गुजर रहे हैं? जत है, फिर ये कोटेमंगल है, और ये विटे हैं, ये अटपाड़ी हैं। तो इनमें हमें रंग भरना है। तो इस तरीके से हमें नक्शा पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अशारिया, और ये सिमत, और यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये हमें नक्शे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।